हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो देखो भाई, सीईटी का रिजल्ट आ चुका है। अब भाई बच्चों को टेंशन क्या है कि उनको पता ही नहीं है कि कौन सी वैकेंसी आएंगी, किस वैकेंसी के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। भाई जिन्होंने कोई कोर्स वगैरह कर रखा है, जैसे किसी ने एएनएम जेएनएम कर रखी है, किसी ने आईटीआई वगैरह कर रखी है, वो फिर भी कहीं ना कहीं एक सेफ स्कोर में है। भाई ये लगा लो जिसने एएनएम जेएनएम कर रखी है उसका जर्नल में 50 पे क्वालिफाई है, 50 नंबर भी आगे, तब भी वो आगे का पेपर दे पाएगा। पर जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन ही कर रखी है, कोई एक्स्ट्रा कोर्स नहीं कर रखा, भाई समस्या उन बच्चों के लिए है, क्योंकि ऐसे बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है। ठीक है, संख्या ज्यादा है ऐसे बच्चों की और कंपटीशन कम है, वैकेंसियां कम है। तो हम वही सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि भाई कौन कौन सी वैकेंसियां आएंगी, ठीक है, किसके लिए क्या आपकी एलिजिबिलिटी रहने वाली है, किसके लिए कितनी कट ऑफ रहने वाली है, आपको किस चीज की तैयारी करनी चाहिए, वो सारी चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो भाई चारों तरफ किसका शोर है? हरियाणा पुलिस का। हरियाणा पुलिस की वैकेंसी आएंगी 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 और भी पक्का आएंगी। सबसे पहले हरियाणा पुलिस की आएगी। 6000 प्लस आपकी वैकेंसियां होने वाली हैं। तो भाई 6000 प्लस एक बड़ा अमाउंट है। ठीक है, देखा जाए तो एक बड़ा अमाउंट है वैकेंसी का। तो भाई जब 6000 प्लस वैकेंसी आएंगी आपकी, तो ये लगा लो जिन बच्चों का जर्नल में 55 तक है ना स्कोर, उनका इजीली नंबर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो भाई उनकी तो एज हो चुकी है, वो तो हरियाणा पुलिस में शामिल हो ही नहीं सकते। ठीक है, एक कम कैंडिडेट है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका भाई कोई जैसे जो ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं वो हरियाणा पुलिस की साइड जाएंगे नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनसे फिजिकल नहीं पटेगा। तो जो बच्चे मतलब कि एक एवरेज बच्चे हैं, ठीक है, जो पढ़ाई में भी ठीक ठाक हैं और जो सोचते हैं अभी बैठ के जॉब मिलेगी, बहुत कम बच्चे हैं। तो भाई अगर देखा जाए तो 6000 वैकेंसी आएंगे। उन 6000 वैकेंसियों के लिए पिछली बार भी भाई आप देखो मतलब कि 4 गुना बुलाए गए थे, उसके बाद भी बार बार लिस्ट लगाई गई थी, वेटिंग लिस्ट लगाई गई थी और इस प्रकार से 7-8 गुना बच्चे बुला लिए गए थे। तो इस बार तो वैसे भी 10 गुना का आपके पास चांस है। तो भाई वेटिंग लिस्ट लगेंगी तो ये लगा लो 15-20 गुना तक बच्चे पहुंच जाएंगे और इतने जब बच्चे पहुंचेंगे तो लगभग सारे बच्चे ही कवर हो जाएंगे। तो हरियाणा पुलिस के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके जर्नल के 55 प्लस हैं और जो रिजर्व कैटेगरी है उसके 45 प्लस हैं, तो आप भाई हरियाणा पुलिस की तैयारी करो अगर आपकी एज है तो। ठीक है, उसके बाद बात आ जाती है एसआई की। भाई एसआई के लिए 400 पोस्ट आएंगी। ठीक है, एसआई के लिए कितनी पोस्ट आएंगी? भी 400 पोस्ट आएंगी। इसकी कट ऑफ भी कहीं ना कहीं हाई रहने वाली है। तो जर्नल की बात करें तो लगभग 70 प्लस और एससी की बात करें तो 60 प्लस तक आपका स्कोर रह सकता है। किसका? भाई एसआई का। ठीक है, तो जो 60-70 वाले बच्चे हैं जिन्होंने कोई कोर्स वगैरह नहीं कर रखा है, खाली ग्रेजुएशन कर रखी है, वो भाई अगर आपने 60-70 का स्कोर कर रखा है तो आप एसआई की तैयारी करो। अगर उससे कम का स्कोर है तो आप हरियाणा पुलिस की तैयारी करो। उसके बाद बात आती है कंडक्टर की। कंडक्टर के लगभग 2000 प्लस वैकेंसी आएंगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारी नई बसें जो हरियाणा रोडवेज ने है वो चालू की हैं। तो उसके लिए भाई कंडक्टर की भर्ती तो करनी ही पड़ेगी। कंडक्टर हुए, ड्राइवर हुए, तो भी जो कंडक्टर की भर्तियां हैं 2000 प्लस वैकेंसी आएंगी। इसके लिए आपको किसी कोर्स की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर सिंपल आपने सीईटी क्वालिफाई कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, किसी भी कोर्स की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए अगर सेफ स्कोर की बात करें तो इसकी भी कट ऑफ ज्यादा हाई नहीं जाने वाली है, क्योंकि कंडक्टरी लाइन में भी बच्चों का जो वो होता है भाई चाहना होती है वो कम होती है। ठीक है, तो इसका स्कोर भी आप मान के चलो कि जो रिजर्व कैटेगरी है 60 प्लस स्कोर जाएगा। ठीक है, 60 के आसपास। 60 प्लस का मतलब ये नहीं है कि 60 प्लस 10 हो गए 70 हो जाए। 60 प्लस का मतलब है 61 या 62 तक। ठीक है, सिर्फ 2 ही डिजिट का फर्क पड़ेगा, इससे ज्यादा का फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसे कैंडिडेट की बात करें तो भाई 55 तक आप सेफ हो और आप कंडक्टर की तैयारी कर सकते हो। 2000 प्लस वैकेंसी आएंगी, एक बड़ा अमाउंट है। आगे बात कर लेते हैं बस ड्राइवर की। बस ड्राइवर की वैकेंसी आएंगे भाई 1500। पर इसके लिए बच्चों के पास हैवी लाइसेंस होना जरूरी है। जिन बच्चों के पास हैवी लाइसेंस है भाई वही अप्लाई कर सकते हैं। जिन बच्चों के पास हैवी लाइसेंस नहीं है वो बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। तो भाई जिनके पास हैवी लाइसेंस है वही बस ड्राइवर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हैवी लाइसेंस वाले। और हैवी लाइसेंस भाई बहुत कम बच्चों के पास है। तो ये मान के चलो कि आपने सिर्फ क्वालिफाई कर रखा है,
आपने सिर्फ क्वालिफाई कर रखा है, मतलब जनरल के 50 और जो रिजर्व कैटेगरी है उसके 40 तक आप तैयारी करो। किसकी? ड्राइवर की, अगर आपके पास हैवी लाइसेंस है तो। ठीक है, अगर आपके पास हैवी लाइसेंस है, आपने सीईटी क्वालिफाई कर रखा है, तो वो फर्क नहीं पड़ता कि आपने 41 नंबर लिए, 42 नंबर लिए हैं, आप सिर्फ रिजर्व कैटेगरी से होने चाहिए। आपने 51 नंबर लिए, 52 नंबर लिए, आप जनरल कैटेगरी से हो और आपके पास हैवी लाइसेंस है और किसी चीज की जरूरत आपको नहीं है, किसी कोर्स की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास हैवी लाइसेंस है तो आप भाई अपने जो बस ड्राइवर है उसकी तैयारी कर सकते हो। भाई आपका नंबर आएगा, पक्का आएगा एग्जाम देने के लिए। आगे बात कर लेते हैं जेल वार्डन की। जेल वार्डन की भी कितनी भाई 2000 प्लस वैकेंसी आएंगी। इसके लिए भी भाई किसी कोर्स की जरूरत नहीं है, आपने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप जेल वार्डन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, किसी कोर्स की इसके लिए जरूरत नहीं है। और अगर कट ऑफ की बात करें तो भाई जेल वार्डन की देखो, लड़कियां भी, फीमेल वार्डन भी होती हैं और मेल वार्डन भी होते हैं, तो फीमेल भी भरेंगी मेल भी भरेंगी, तो इसकी कट ऑफ मतलब कि ठीक ठाक ही जाएगी, ना ज्यादा हाई जाएगी ना ज्यादा लो जाएगी। तो इस तरह से अगर देखें तो भाई जो जनरल कैटेगरी है वो 65 प्लस वाले इसके लिए इसकी तैयारी कर सकते हैं, और जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं भाई वो ये लगा लो 55 वाले इसकी तैयारी कर सकते हैं। किसकी भाई? जेल वार्डन की। ठीक है, जेल वार्डन की तैयारी भाई ये रिजर्व कैटेगरी वाले 60 वाले कर लो, क्योंकि 55 तक कितनी नीचे, सॉरी 60 करो यहाँ पे, 60 तक। तो जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं वो 60 वाले भी जेल वार्डन की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा नीचे इसकी कट ऑफ जाती नहीं है और ज्यादा हाई भी इसकी जाती नहीं है, तो एक मीडियम रेंज में इसकी कट ऑफ रहती है। ठीक है, तो जनरल पेशेंट और रिजर्व कैटेगरी वाले 60 वाले इसकी तैयारी कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं एएलएम की। एएलएम की आपकी 7000 वैकेंसी आएंगी, 7000 प्लस वैकेंसी आएंगी, तो भाई एक बड़ा अमाउंट है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी एमपीएचडब्ल्यू की। इसकी 1000 प्लस वैकेंसी आएंगी। इसके लिए भाई जैसे एएनएम जेएनएम वगैरह जिन्होंने कर रखी है, ठीक है, वो एलिजिबल होंगे, तो इसके लिए भी कट ऑफ काफी कम जाने वाली है। कम का क्या मतलब है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से 55 प्लस हैं और रिजर्व कैटेगरी से 45 प्लस हैं, प्लस का मतलब सिर्फ 1-2 नंबर से है, इससे ज्यादा प्लस नहीं होने की संभावना है। ठीक है, तो 55 तक अगर आपका है तो आप इजीली तैयारी कर सकते हो। 45 रिजर्व कैटेगरी से हो तो आप इसकी तैयारी कर सकते हो, बशर्ते आपके पास एएनएम जेएनएम की जो वो होती है सर्टिफिकेट, वो होना चाहिए। आगे बात आती है फायरमैन की। फायरमैन की 1500 वैकेंसी आएंगी, पर इसके लिए भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो फायर ब्रिगेड वाला फायरमैन का जो होता है सर्टिफिकेट होता है, वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जब आपके पास सर्टिफिकेट होगा तभी आप एलिजिबल होगे। और आप सबको पता है कि फायर का सर्टिफिकेट बहुत ही कम बच्चों के पास मिलेगा। कम बच्चों के पास मिलेगा तो इसका क्या मतलब है कि जिन भी बच्चों के पास है वो सारे पेपर दे पाएंगे। ठीक है, उन्होंने सिर्फ सीईटी क्वालिफाई किया हो। तो भाई अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आप 50 पे ही अपना दे पाओगे, और रिजर्व कैटेगरी से हो तो 40 पे ही आप फायरमैन का टेस्ट दे पाओगे। क्यों? क्योंकि इसके लिए फायरमैन के सर्टिफिकेट की जरूरत होगी और वो कम ही बच्चों के पास मिलेगा। तो भाई अगर आपने सिर्फ सीईटी क्वालिफाई किया है तो आप ये एग्जाम इजीली दे पाओगे। इसके लिए भाई जिसके पास फायरमैन का सर्टिफिकेट नहीं है वो भाई एलिजिबल नहीं होगा, वो एग्जाम नहीं दे पाएगा। उसके बाद आ जाती है कलर की। कलर की भाई 3000 प्लस पोस्ट आएंगी। इसके लिए किसी कोर्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने खाली ग्रेजुएशन कर रखी है, सीईटी क्वालिफाई है, तो आप क्या है कलर के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो क्या कर सकते हो आप कलर के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसकी अगर हम कट ऑफ की बात करें तो देखो भाई, अगर हम पीछे के हिसाब से देखें 4 गुना बुलाए गए थे, अब की बार 10 गुना बुलाए गए। उस हिसाब से अगर हम देखें तो जो जनरल वाले हैं तो वो भाई ये लगा लो 68 के और 70 के बीच में आपकी कट ऑफ रहेगी। ठीक है, 68 से 70 के बीच में जनरल वालों की कलर के लिए कट ऑफ रहेगी। और जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं वो 60 से आप ये लगा लो 65 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है कलर के लिए। ठीक है, ना ज्यादा आप जाएगी ना ज्यादा लो जाएगी, मीडियम की आपकी रहेगी। आगे बात कर लेते हैं मंडी सुपरवाइजर, पटवारी, ग्राम सचिव। इनकी भी लगभग 3000 प्लस वैकेंसी आएंगी। ठीक है, ग्राम सचिव, पटवारी, मंडी सुपरवाइजर, किसी कोर्स की जरूरत नहीं है। ठीक, खाली आपने सीईटी क्वालिफाई कर रखा है, आप इजीली इसके लिए तैयारी कर सकते हो। इसके लिए कट ऑफ कितनी जाएगी भी? ग्राम सचिव पटवारी के लिए कट ऑफ लगभग ये लगा लो जनरल कैटेगरी की 70 प्लस जाने वाली है। ठीक है, और रिजर्व कैटेगरी की 65 प्लस जाने वाली है।
तो ये रहेगा भाई आपका जो सेफ स्कोर है कि हाँ भाई अगर आपने इतने इतने नंबर में ले रखे हैं, कोई कोर्स कर रखा है या नहीं कर रखा है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि आपको किस चीज की तैयारी करनी है। और मैं तो ये कहती हूँ कि आपने क्वालिफाई कर रखा है, जस्ट क्वालिफाई कर रखा है, आप जनरल कैटेगरी से हो, सिर्फ आपके 50 नंबर हैं, आप रिजर्व कैटेगरी के हो, सिर्फ आपके 40 नंबर हैं। सब कहते हैं ग्रुप डी की तैयारी करते रहो, मैं कहती हूँ ग्रुप सी के मेंस की तैयारी करो। ठीक है, पता नहीं किस चीज में आपका नंबर आ जाए, मान लो भाई ये यहाँ पे जेल वार्डन में आपका नंबर आ जाए, कलरक में आपका नंबर आ जाए, कंडक्टर में आपका नंबर आ जाए, अरे भाई तैयारी तो हाई लेवल की करो। जब आप मेंस की तैयारी करोगे तो ग्रुप डी का तो आप वैसे ही क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है ना, ग्रुप डी का तो आप वैसे ही क्वालिफाई कर जाओगे। तो अपने टारगेट बड़ा लेके चलो, आपको मेंस की तैयारी करनी है। जब आप मेंस के लेवल की तैयारी करोगे तो ग्रुप डी का तो आपका इजीली हो ही जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये तैयारी आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, आपको अपनी तैयारी करते रहना है। ठीक है, और घबराना बिल्कुल भी नहीं है, अपनी तैयारी बनाए रखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बच्चों को पता चल जाए कि उनको भाई किस पोस्ट के लिए तैयारी करनी है, किस पोस्ट के लिए उनको अप्लाई करना है। जब आपको ये पता होगा तो आगे सब कुछ अच्छा ही होगा, शुभ होगा, मंगल होगा। तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय भारत।